पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद सियासत में नया तूफान खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया, केंद्रीय एजेंसियों और बीजेपी की रणनीति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया। बर्क ने कहा कि यह सिर्फ हार जीत का मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार पर चोट का मुद्दा है। बर्क ने कहा कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया और जिस तरह लगातार विपक्ष ने सवाल उठाए, यह कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद नहीं बल्कि बिहार चुनाव से पहले से ही एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक विरोध करता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए विपक्ष के वोटों को टारगेट कर काटा गया। उनके मुताबिक 27 लाख मतदाता आज भी अपने वोट की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाया। बर्क ने दावा किया है कि ये मतदाता टीएमसी के समर्थक थे जिनका वोट ही खत्म कर दिया गया। उन्होंने केंद्रीय बलों की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमेशा यह भरोसा रहा है कि केंद्रीय फोर्स निष्पक्ष रहेगी, लेकिन इस बार कुछ हद तक बीजेपी के प्रति झुकाव जैसी स्थिति दिखी। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि सभी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो हुआ वह चिंता का विषय है। बर्क ने कहा कि ममता बनर्जी को घेर कर हराने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी रणनीति ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि निराश होने की जरूरत नहीं बल्कि हौसले और भाईचारे के साथ देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बर्क ने साफ कहा है कि बंगाल के नतीजों का यूपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर राज्यों के मुद्दे अलग अलग होते हैं और यूपी के लोग ज्यादा जागरूक हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश में बदलाव की लहर है। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया है और कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष से सवाल उठाता रहा है, ये नहीं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से बिहार के चुनाव से पहले से एसआईआर की प्रक्रिया पर पूरे विपक्ष ने मजबूती के साथ में संसद से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन किए और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। और तो उससे साफ तौर पर हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव हुआ है, एसआईआर में जो वोट काटे हैं जिस तरह से वो विपक्ष को टारगेट करके काटे गए, उसके साथ साथ 27 लाख मतदाता अभी भी ऐसे हैं जो कि अपने वोट की वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके वोटों की वापसी नहीं हो पाई। धर्म के मुद्दे पर भी बर्क ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि जो सनातन के खिलाफ बोले वो हार गया। बर्क के मुताबिक देश में सरकार बनाने वाले ज्यादातर लोग खुद सनातन धर्म से ही जुड़े हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह धर्म के नाम पर वोट बांटने की राजनीति करती है और डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाती है। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति धर्म के खिलाफ नहीं हो सकता, यह सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है। बर्क ने चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 27 लाख वोट किसी भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं। उनका दावा है कि इतनी बड़ी संख्या में वोट प्रभावित होने से 100 से ज्यादा सीटों पर असर पड़ सकता है और यही कारण है कि नतीजे बदले। कांग्रेस और टीएमसी के गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कोई खास बदलाव नहीं आया। 2021 और 2026 दोनों में लगभग 3% वोट ही रहे। उन्होंने माना है कि अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो मजबूती बढ़ सकती थी, लेकिन उनका दावा है कि चुनाव का रुख पहले ही एसआईआर के जरिए बदला जा चुका है।